हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के इस नए प्लेटफॉर्म पे। आरंभ है प्रचंड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्रांतियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं, जैसे कि हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति। तमाम तरह की क्रांतियां हुई हैं और ये क्रांतियां किस लिए फेमस है और इनके क्रांतियों के जनक कौन हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी से भरा ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जितने भी एजुकेशन वाले वीडियो आते हैं सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सरकारी जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी वैकेंसी आती हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्रांतियों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं काली क्रांति के बारे में। ठीक है, तो काली क्रांति ये किस क्षेत्र में है? तो पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है, अब क्या है एथेनॉल? तो पेट्रोल में एथेनॉल को 10% बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो तथ्य है, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये काली क्रांति है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। किस क्षेत्र में है? तो इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेट वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। तथ्य है, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। और भारत में सदाबहार क्रांति के जनक हैं सुश्री स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? सुश्री स्वामीनाथन। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। ये पीली क्रांति आपने देखा होगा कि सरसों के फूल पीले होते हैं, सूर्यमुखी के फूल भी पीले होते हैं। तो ये सब तिलहन के फसलें हैं और इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए ये पीली क्रांति चलाई गई है। तथ्य है, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। पीली क्रांति के जनक हैं सैम पित्रोदा। भारत में पीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति के बारे में। तो इंद्रधनुष क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ठीक है, तथ्य है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। ठीक है, यानी कि इंद्रधनुष में जिस प्रकार से 7 रंग होते हैं, तो सभी रंगों का अपना अपना मतलब होता है। इसी प्रकार कृषि इनमें जो क्रांतियां चलाई हैं, सभी क्रांतियों का अपना अपना मतलब है और सभी को एक साथ बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष क्रांति चलाई गई है। सिल्वर क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति चलाई गई है। तथ्य है कि भारत में एक वर्ष में मुर्गी 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। तो भारत को भी इस तरह से अंडे के उत्पादन में वृद्धि करने और इसमें पैदावार को बढ़ावा देने के लिए ये सिल्वर क्रांति चलाई गई है। और भारत में सबसे बड़ा अंडे का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, ये याद रखिएगा। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन है। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति आपको समझ में आ गई। तथ्य है, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व के दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है भारत? तो दूसरे स्थान पे है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं निरपक्ष तुतेजा। ठीक है, निरपक्ष तुतेज। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। ठीक है, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। चलिए आगे है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें कि धान, गेहूं, गन्ना जो भी
खाद्यान्न फसलें हो गई, सभी को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें मुख्यतः है धान गेहूँ ही है, इनको बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति चलाई गई है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है। श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति चलाई गई है। ठीक है। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है और आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति चलाई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ थी जो कि भारत में चलाई गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगा ये वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।